श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माघ मेले के इस पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में श्री शिव महाप्राण कथा आज से शुरू हो गई है। दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका श्रवण आप 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। आज पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरु जी ने ये उपाय बताए हैं। तुमरुका जी की कृपा प्राप्त करने का तरीका बताया है। दूसरा, 9 बेलपत्र वाले बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय की आज की इस कथा में जानकारी दी है। आज 27 जनवरी पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही इस वीडियो में आपको आगामी पर्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि एकादशी कब है, प्रदोष कब है, उस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन कौन से हम कर सकते हैं। साथ ही 28 जनवरी दशमी बुधवार के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। गुरु जी की पुस्तक में से भी जुड़े कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। त्रिवेणी आने के बाद आपको 3 चीजें की शुद्ध होती हुई नजर आएंगी। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा धन। गुरु जी ने कहा यहाँ आने पर आपको लोग एक तेज पुंज का अनुभव करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। त्रिवेणी में आने पर त्रिकाल दृष्टि, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकधारी से हम 3 चीजें लेकर जाना है। मन की शांति, दूसरा शीतलता, तीसरा अच्छे विचार। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हम हर वर्ष शिव महाप्राण कथा करने माघ मेले में सतुआ बाबा सेवा शिविर में क्यों आते हैं। गुरुजी ने कहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वीआईपी और पैसा देने वालों के लिए अलग से जगह नहीं बनाई जाती। जो जल्दी आएगा जल्दी बैठ जाएगा, आगे आकर बैठ जाएगा। नहीं तो कई जगह देखने को मिलता है ज़्यादा पैसे देने वाले सबसे आगे बैठ गए, थोड़ा कम देने वाले आइट साइड में बैठ जाते हैं और उनके पीछे सभी सच्चे शिव भक्त। इसलिए यहाँ हमारा तीसरा वर्ष है कि हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो नहीं आते। हम जहाँ भी कथा करने जाते हैं वहाँ हमें अगर अच्छा अनुभव नहीं होता है तो हम वहाँ पे भी दोबारा नहीं जाते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नूतन जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं कर्जा बहुत हो गया था, किससे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे साल निकल रहे थे कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा था। 20 लाख के ऊपर का कर्जा हो गया था। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ की मिट्टी को माथे पे लगा लिया। ना जाने बाबा ने ऐसा कैसा चमत्कार कर दिया कि धीरे धीरे मेरा कर्जा चूक गया। बाबा ने मेरे मस्तक, मेरे माथे पे तो कर्जा था, पूरा कर्जा मेरा चुकवा दिया है। मेहनत किया, सफलता बाबा ने प्रदान की है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। लोग गंगा को पानी कम होने पर सोना चांदी और सिक्के ढूंढते हैं, बल्कि हम तो कहेंगे पानी कम होने पर तुम शिव ढूंढोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। हम तो ये भी कहेंगे आपके घर के नज़दीक में कोई नदी है या तालाब हो, जब उसका पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और ऐसा करने से नदी में जितना पानी होता है उससे कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। त्रिवेणी के घाट में 2 तरह के लोग आते हैं, एक हर हर गंगे करने, दूसरा तुम्हें नंगे करने वाले। जरा मौका मिलता है तो तुम्हारे कपड़े भी लेकर वो चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बड़ौदा की कथा में भी कहा था किसी परिवार का एक भी सदस्य अगर भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा रहा है तो उसके जल चढ़ाने का फल उसके साथ उसके परिवार को सभी सदस्यों को प्राप्त होता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अंकित सिंह जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं आपकी कथा कानपुर में हुई थी। वहाँ बाबा से प्रार्थना करी थी कि एक केस में फंस गए थे, निकल नहीं रहे थे। 307 का केस था जिसमें निकलना मुश्किल था। आपकी कथा पंडाल में सुनी तो बाहर निकलने के रास्ते नजर आने लगे और मेरा भांजे को नौकरी की तैयारी जो कर रहा था उसे भी कथा सुनने को कहा। उसकी भी नौकरी लग गई है और मैं भी कैसे बाहर निकल गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कलावती जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं मेरी बेटी ने B.Ed पास किया और उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। इसके बाद बेटी को परिश्रम करने को कहा, कथा सुनने को कहा, कथा सुनी और सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आई और तीसरी बार उसने पशुपतिनाथ व्रत किया और उसकी शिक्षक पद में नौकरी लग गई है, उसका चयन हो गया है और उसका विवाह भी तय हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपके यहाँ है या नहीं, पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक चलन रहता है, जब कोई तीर्थ होकर आता है उसका दर्शन करने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन आँखों से उसने भगवान के दर्शन करने का लाभ प्राप्त किया है वही लाभ हमें उसकी आँखों के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव नाम में तो वो बल है
जब आप दिल से पुकारते हो तो शिव आपके भंडार भरने शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 2020 में ऐसा रोग लग गया जो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर से कह दिया कि अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो कोई इंजेक्शन लगा दो जिससे ये जीवन समाप्त हो जाए। मेरी दीदी ने एक बार शिवलिंग पर जल जो चढ़ा हुआ था जल को अपने हाथ पांव में लगाने को कहा। मैंने कहा क्या शिव पर चढ़ा जल हाथ पांव में लगा सकते हैं? तो दीदी ने कहा वो औषधि रूप में है, लगा सकते हैं। मैंने लगाना शुरू किया और धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमलुका जी, और तुमलुका जी के मिलने का स्थान क्या क्या है? गुरु जी ने बताए हैं कि जहाँ शिव नाम की चर्चा होती है वहाँ तुमलुका जी आ जाते हैं। दूसरा, जहाँ बेलपत्र शमी का वृक्ष होता है, आंवले का होता है, वट वृक्ष होता है, वहाँ पे भी तुमलुका जी होते हैं। तीसरा, जहाँ नदी हो, तालाब हो, कूप हो, उस तट पे जहाँ शंकर का शिवलिंग होता है वहाँ पे भी तुमलुका जी मिल जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। पृथ्वी में मृत्युलोक में शिव चर्चा में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव नाम में बैठकर एक बार ही शिव का नाम यदि ले लेता है तो उसकी आधी बीमारी दुख समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। 2 बार शिव का नाम ले लेता है यदि वो, तो उसकी ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाती है। उसी तरीके से शिव स्तुति में बैठकर, शिव नाम में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर यदि वो 3 बार शिव का नाम ले लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। कार्य में सफलता यदि नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, तो 3 बेलपत्र रखकर जल चढ़ाना शुरू करो। गुरुजी ने बताया कि कुआं, बावड़ी, तालाब या नदी के तट में अपने हाथ में 3 बेलपत्र लेकर 3 बार भगवान का नाम लीजिए। इन तीनों बेलपत्र को आपको अपने पास ही रख लेना है। इसके बाद फिर 3 बेलपत्र दूसरी लेना है, और बेलपत्र शमी या पीपल या आंवला या वट वृक्ष, इनमें से कोई भी वृक्ष आपके पास में हो वहाँ पर जाना है। फिर से आपको दूसरी 3 बेलपत्र लेना है और वहाँ पर भी आपको बैठकर 3 बार भगवान के नाम का स्मरण करना है। इसके बाद आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार बोल सकते हैं, शिव जी का नाम 3 बार बोल सकते हैं, या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण भी 3 बार कर सकते हैं। फिर इसके बाद 3 बेलपत्र फिर से लीजिए अलग से, मतलब 9 बेलपत्र का उपाय है। 3 बेलपत्र आपको कुआं, नदी, तालाब जो है वहाँ पर आपको रखनी है। फिर 3 बेलपत्र किसी वृक्ष के नीचे आपको रखनी है, और वही वहाँ पे आपको अर्पित नहीं करनी है, सिर्फ आपको हाथ में रखनी है। इसके बाद फिर 3 बेलपत्र लीजिए। फिर जो शिव का मंदिर नदी के पास में होता है, तालाब, कुआं, मतलब पानी वाली जो जगह होती है उनके समीप में जो शिव मंदिर है वहाँ पर खड़े होकर आपको 3 बेलपत्र हाथ में लेना है और 3 बार भगवान का आपको नाम लेना है। फिर इन्हीं सभी बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है, जो आपके घर के नज़दीक में हो या कहीं पे भी हो। मतलब 9 बेलपत्र लेना है आपको तीनों जगह की। एक कुआं, बावड़ी, तालाब जहाँ पे आपने खड़े होकर 3 बेलपत्र 3 बार भगवान का नाम लिया है। दूसरी किसी वृक्ष के नीचे जो 3 बेलपत्र लेकर आपने नाम ली है। तीसरा जो नदी, तालाब के पास में जो शिवालय होता है, शिव मंदिर होता है, वहाँ पर यदि आपने 3 बार जो बेलपत्र हाथ में लेकर 3 बार शिव जी का नाम लिया है, वो ऐसे करके 9 बेलपत्र इकट्ठी करके आपको आपके नज़दीक में जो शिवालय है, मंदिर है, या कहीं पे भी जहाँ मंदिर है वहाँ पे आपको 9 बेलपत्र लेकर आपको पहुँच जाना है। फिर वहाँ पे शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 9 देवियों का नाम स्मरण करते हुए अर्पित करने हैं। बस आपको इतना ही करना है। जो कार्य में सफलता चाहते हैं, सफलता मिलकर ही रहेगी, ये निश्चितता है। बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है ये। किसी बड़े बड़े काम के लिए जो आपके नहीं हो पाते हैं उसके लिए आप इस विशेष उपाय को कीजिएगा। काम में सफलता के लिए, नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए, या किसी व्यापार में सफलता के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, कोई बड़ी कार्य जो हो, जो अटका हुआ हो, किसी बड़े कार्य के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। 9 बेलपत्र वाला ये उपाय है। आपको 9 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 3-3 बेलपत्र आपको हर एक स्थान में प्रयोग में लेना है, और फिर इकट्ठी करके 9 बेलपत्र जब आप तीनों जगह पे आप तीनों बार शिव का नाम लेते हुए करेंगे, इसके बाद वो सारी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको 9 देवियों का नाम लेकर आपको अर्पित करना है। 9 देवियों के जो नाम है यदि आपको याद नहीं है तो आप है ना गूगल पे 9 देवियों के जो नाम होते हैं वो निकाल कर उनका स्मरण करते हुए आप 9 बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। माधवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा कर्जा बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुँच गया था और आप 3 जगह जाप करने को कहते हो, वह हमने किया, और रात्रि के 11 बजे से 12 बजे वाला जो उपाय था
वो भी पूरा कर्जा उससे हमारा चूक गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। गिरीश सिंह जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा, खुशीनगर की कथा सुनी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। राधा पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता था। फिर मेरी माँ ने सीहोर जाने को कहा और बेटा सीहोर गया, कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुआ और बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि 28 जनवरी दशमी बुधवार के दिन कर सकते हैं। इसमें किया जाने वाला गुरुजी ने जो उपाय है, ये गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं। किसी कार्य में यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको 28 जनवरी बुधवार के दिन इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दूर्वा और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही अपने ही घर से 1 कलश जल की आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक दूर्वा अर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं, जिस कार्य में आप जाना चाहते हैं, उसका स्मरण करते हुए आपको 1 कलश जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे की ओर गिर रहा है उसको आपको अपने जल कलश में झेल लेना है। फिर जल कलश का जो जल है उसको सबसे पहले जो त्रिशूल शंकर भगवान की शिवलिंग के पास लगा होता है, वहीं पे आपको अपने 3 जो उंगलियां हैं, अंगूठे के पास वाली जो 3 उंगलियां हैं, उससे जल का स्पर्श करते हुए त्रिशूल में आपको 3 नोक में आपको वो जल लगा देना है और इसके बाद वो जल का आपको 3 बार आचमन कर लेना है और अपने घर में उसको छिड़क देना है, अपने ऊपर भी छिड़क लेना है और फिर जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं उसके लिए आपको निकल जाना है। आपको निश्चित कार्य में यश की प्राप्ति भी होगी और सफलता भी मिलेगी। गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी के जो विशेष उपाय हैं उनकी एक झलक देख लेते हैं। गुरुजी ने यहाँ पे बताया है, किसी भी माह की जब दशमी तिथि आती है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, बस दशमी तिथि होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे 28 जनवरी को बुधवार का दिन भी हो, दशमी की तिथि भी है, तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको धतूरे का पुष्प लेना है जो सफ़ेद कलर का होता है। आप जहाँ धतूरे लगते हैं वहाँ पे आप देखेंगे सफ़ेद कलर के पुष्प भी लगते हैं, तो उस धतूरे के सफ़ेद पुष्प को आपको ले लेना है। उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र के साथ यही धतूरे के पुष्प को दोनों को आपको अर्पित करना है। अब आपको दोनों चीज़ें ऐसी अर्पित करना है जो गिरे नहीं। धतूरे का जो सफ़ेद पुष्प है उसको किसी तरीके से थोड़ा सा टिका कर रखें ताकि शिवलिंग पर पे से नीचे ना गिरे। तो इस तरीके से आप यदि अर्पित करते हैं तो जो लोग आपसे जलते हैं उनका जलना बंद हो जाएगा, आपसे हीन भावना नहीं रहेगी और आपसे प्रेम रहेगा, आपसे मधुर संबंध रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो कार्य हमारा पूरा होना ही चाहिए, चाहे आप रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं जो आपको पसंद हो कि भाई यहाँ पे हमारी बात बननी ही चाहिए, या फिर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो नौकरी हमें मिलना ही चाहिए, या फिर किसी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं और चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में मेरा पास होना बहुत ज़रूरी है और मुझे सफलता चाहिए, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी भी आप प्रशासनिक कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो काम मेरा बनना ही चाहिए, पूरा होना ही चाहिए, तब आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अपने ही घर से तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके अंदर आपको एक बेलपत्र डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालना है और इसके बाद आपको जो आपके नज़दीक में शिवालय है वहाँ पर जाइएगा और जो तांबे के कलश का जल है उत्तरी मुख होकर रामेश्वर का नाम लेना है। आपको भगवान रामेश्वर का नाम लेते हुए, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको वो जल चढ़ा देना है। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा है उस जल को थोड़ा सा आपको अपने जल कलश में ले लेना है और उसी का आपको चरणामृत ले लेना है, मतलब आचमन कर लेना है। 3 बार आचमन करके उस जल को आपको खास काम के जाते वक्त आपको करने से पूरा लाभ देखने को मिलता है। ये उपाय यदि आप सोमवार के दिन भी करना चाहें तो कर सकते हैं और कल 28 जनवरी मतलब जिस दिन भी आपको काम रहे उस दिन भी आप ये विशेष उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। गुरुजी की जो किताब है इसमें गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी का भी महत्व बताया है, जो कि अभी गई है हाल ही में, पर आने वाली सोमवार की अष्टमी में आप ध्यान रखिएगा। जब भी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि आए तो उस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
गुरुजी ने यहाँ पे दिया है कि क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन माँ पार्वती के सारे अंश और 64 योगिनी हस्त कमल वाले स्थान पर विराजमान रहती हैं। यह जल उन्हें भी अर्पित होता है। इसी तरह सोमवार अष्टमी का व्रत भी किया जा सकता है। जैसे आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं, वैसे ही आप जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है, जब सोमवार की अष्टमी पड़े, क्योंकि वर्ष में सिर्फ 3 या 4 ही आती हैं, तो उस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं और शाम को शिव जी के दर्शन करके अपना उपवास पूर्ण कर सकते हैं। जो लोग सोमवार की अष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें 1000 शिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त होता है। उस दिन शिव जी का और जगदम्बा का मिलन का दिन माना जाता है। शिव और पार्वती के मिलन का दिन है, जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, इसलिए ये श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा करने से मनोकामना भी पूरी होती है। और जिन लोगों के शादी ब्याह में रुकावटें आती हैं, ऐसा करने से उनके विवाह भी हैं, जो शादी है वो जल्द ही होती है। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब के अगले विशेष उपाय की ओर। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे अपने कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्रसिद्धि या यश नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो कार्य तो जो करते हैं पर उसमें उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती है, यश नहीं मिलता है, कंटिन्यू एक काम करते रहते हैं, ना ही उन्हें उन्नति मिलती है, ना ही कुछ मिलता है, बस उनको निराशा ही रहती है। उस काम से वो खुश भी नहीं रहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, और उन्हें कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसमें प्रसिद्धि नहीं मिलती है। नौकरी में पूरी मेहनत करने के बाद भी अपने कार्य का उन्हें यश प्राप्त नहीं होता है, उनकी पदोन्नति भी नहीं होती है, जैसा चलता रहता है वैसे ही चलता है। इससे पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को सभी तरह की अच्छाइयाँ होने के बावजूद उसे यश की प्राप्ति नहीं हो रही हो, या उसके कोई काम में बार बार अड़चन आ रही हो। परिवार में भी जैसे सब चीज़ें परफेक्ट करने के बाद भी इंसान को यश प्राप्त नहीं हो पाता है, उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है, वो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर ले पर फिर भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता, हमेशा उसको ताने ही पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने इसमें उपाय बताए हैं जिसमें उनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त हो। तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद, जब आप भोलेनाथ के मंदिर भी जाते हैं, शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो जल होता है, जो जलाधारी से नीचे की ओर आता है, बस वही जल आपको अपने तांबे के कलश में थोड़ा सा ले लेना है। इसके बाद कलश में जो भरे हुए जल है उसमें अपनी अंगुलियों से पहले त्रिशूल को स्पर्श कराया जाए। मतलब आपको अपने कलश में 3 उंगलियां, अंगूठे के पास की जो 3 उंगलियां हैं उसको जल कलश के अंदर डुबो लेना है, और वही 3 उंगलियों का आपको जो त्रिशूल शिव जी के नज़दीक में लगा होता है वहाँ पे आपको 3 उंगलियों से स्पर्श करा देना है उस जल को। उसके पश्चात फिर उस जल का आपको आचमन कर लेना है। 3 बार उस जल का आपको आचमन करना है भगवान का स्मरण करते हुए। और इसके पश्चात जब हम उस जल के कलश को घर लेकर आते हैं तो घर में उस जल को छिड़क देना है। आप घर की देहरी पे छिड़क दें, घर की हल्की हल्की दीवारों पे छिड़क दें। ऐसा लगातार करने से व्यक्ति को अपने कामों में यश की प्राप्ति होने लगती है, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे अपने ही घर में अपन रह रहे हैं उसमें अपन सब चीज़ें करते हैं तब भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता, या कहीं जाते हैं तो उसमें आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, या रिश्तेदार आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, यश की प्राप्ति नहीं होती है। तो सभी के लिए गुरुजी ने ये विशेष उपाय बताया है, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति क्यों ना हो। तो आप जैसे जल तो हम चढ़ाते हैं, तो साथ साथ आप ऐसा नियम भी बना लें कि जो जल है जो आप झेलते हो उसको आपको त्रिशूल में आपको स्पर्श कराना है, और इसके बाद उस जल का आचमन स्वयं को करना है, और इसके बाद अपने ही घर में उस जल का आपको छिंटन कर देना है। तो आपको मान सम्मान मिलेगी, आपको यश की प्राप्ति होगी। सब उपाय करने के साथ साथ आपको अपने व्यवहार में मधुरता लाना चाहिए, साथ में आपको खूब नाम जाप करना चाहिए। सोते उठते बैठते जागते जो भी यदि आप कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो या घर नौकरी कर रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी जिस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, तो अंदर ही अंदर आपका नाम चलते रहना चाहिए। आप इसके बाद नाम चलते रहेंगे तो आपके खुद जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ में गुरुजी के जो बताए गए उपाय हैं उनको भी करेंगे तो आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेंगे। पर आपको भगवान का स्मरण, भगवान को हम जरा भी ना भूलें, ऐसा आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। सबसे पहले कि शिव जी का जो सुमिरन है, शिव जी का जो नाम है वो आपके अंदर चलते रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको अंदर ही अंदर शिव जी का नाम चलते रहना चाहिए। आप चाहो तो साम सदा शिव बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी स्मरण कर सकते हैं, शिव 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 भी बोल सकते हैं। विशेष मंत्र होते हैं जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इनको नहीं बोलना चाहिए। इनको आपको खास आसन पर बैठते हैं जब हम घर में जैसे पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, आसन में बैठते हैं, तब पूरे शुद्ध होने के बाद ही हमको इन मंत्रों का, जो वैदिक मंत्र होते हैं जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र होता है, जो महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, ये जो मंत्र होते हैं इनको हमें हमेशा शुद्ध होकर आसन में बैठकर ही इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और उच्चारण भी हमें मुख के द्वारा नहीं करना चाहिए, अंदर ही अंदर बोलना चाहिए।
मतलब बाहर प्रगट में आपको नहीं बोलना है। तो ऐसी कुछ खास बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो नाम जाप है उसको भी आपको अंदर ही अंदर करना चाहिए, पर नाम जाप आप कैसी भी स्थिति में हो आप कर सकते हैं। चाहे आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप नाम जाप कर सकते हैं। उसमें कोई शुद्धिकरण का या कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आसन पे बैठ के करना है। आप चलते फिरते भी आप नाम जाप कर सकते हैं। अगली जानकारी को, गुरु जी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो नांदेड़ में 5 फरवरी से 9 फरवरी आएगी। शायद ये कथा रद्द हो गई है। और फिर इसके बाद डबरा मध्य प्रदेश में 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में कुबेश्वर धाम में रहेगा। और जो विशेष तिथियाँ हैं, जो आगामी विशेष तिथियाँ हैं वो जान लेते हैं। 29 जनवरी गुरुवार के दिन जया एकादशी व्रत है। और 30 इसके साथ में हम पारण और जो इसकी पीछे के जो उपाय हैं, कथाएं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और 30 जनवरी शुक्रवार का जो दिन है, इस दिन प्रदोष का व्रत है। प्रदोष की जो उपाय हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।